हमारे आत्मी 2019 में हमने अपना YouTube चैनल चालू किया था और लगभग 2020 और 2024 के अंतराल में गायत्री साधना से संबंधित लगभग 2000 वीडियो हमने डाले हुए हैं, जिसमें गायत्री साधना से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। ये पूज्य गुरुदेव का प्रताप ही है कि हम सब ये कर सके। जैसे पूर्व के वीडियो में हम बता चुके हैं कि 1981 में हमने परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी और उसके पश्चात में उनके सूक्ष्म संरक्षण में हमने जो भी अनुष्ठान पुरस्चरण किए, उनका प्रत्यक्ष लाभ जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा वो हमने अक्षरशः सत्य अपने जीवन में होते हुए पाया। पूज्य गुरुदेव ने उनके गुरु के सानिध्य में 24 लाख के पुरस्चरण किए और आज पूरे विश्व में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की कि जिस गायत्री मंत्र को कीलित बताया गया था, जिस गायत्री मंत्र को जपने से लोगों के लिए मना किया गया था, उस गायत्री मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन तक पहुंचा दिया और उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमने भी 9 पुरस्चरण किए, 180 से ऊपर 1.25 लाख के अनुष्ठान किए और हमने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन पाए, जिससे यह तो सिद्ध होता है कि गायत्री मंत्र में निश्चित रूप से वो चमत्कार दिखाई देने पड़ जाते हैं व्यक्ति के जीवन में जिसकी वो कभी स्वप्न में कल्पना करता है, बशर्ते कि सही गुरु का सानिध्य हो, आपकी श्रद्धा और भक्ति हो, तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र व्यक्ति के जीवन में फलित होता है। अनुष्ठानों के बारे में, दैनिक साधना, अनुष्ठान, 1 वर्ष की सहस्त्रांशु साधना, ऐसे अनेक साधनाओं के बारे में हमने अपने चैनल पर सभी लोगों को बताया हुआ है। और उसका लाभ सभी लोग ले रहे हैं। इन लगभग 4.5-5 वर्षों में काफ़ी लोग गायत्री साधना से जुड़े, लगभग 11,000 लोगों ने हमारे माध्यम से गुरुदेव को अपना गुरु वरण किया। काफ़ी लोगों की बहुत दिनों से इच्छा थी कि कुछ ऐसी साधना बताएं जो कि हर व्यक्ति कर सके। तो चलिए आज हम आपको 1 वर्ष की उद्यापन साधना के बारे में बताते हैं। ये एक बड़ी सरल साधना है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में प्रतिदिन समय नहीं होता है। गायत्री एक अत्यंत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके द्वारा अपने मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर अंतःकरण को निर्मल बनाया जाता है और यह हर किसी के लिए बहुत ही सहज है। इसके अतिरिक्त यदि गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरा जाए तो अनेक प्रकार की चमत्कारिक रिद्धि सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। भौतिक दृष्टि से सकाम कामनाओं के लिए, सांसारिक कठिनाइयों का समाधान करने तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण सहायता ली जा सकती है। इन साधनाओं में से हम पूर्व में आप लोगों को बता चुके हैं, विशेष आत्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। कई व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है कि वे थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते, उनका जीवन क्रम बड़ा अस्त व्यस्त होता है और वे सदा कार्य व्यस्त रहते हैं। व्यावहारिक जीवन की कठिनाइयां उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने में,
सामाजिक व्यवहारों को निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों का निवारण, उनकी चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जब फुर्सत मिलने की घड़ी आती है तब वे अपने को थका मांदा, शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए, कोई उन्हें छेड़े नहीं, ताकि वे सुस्ता कर अपनी थकान उतार सकें। कई व्यक्तियों का शारीरिक एवं मस्तिष्क अल्प शक्ति वाला होता है। मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं, फिर उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। सभी आध्यात्मिक साधनों के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिर, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ उन साधना में लग सकें। इसी स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती हैं, परंतु कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। अस्थिर, अव्यवस्थित चित्त किसी प्रकार साधना में जुटाया जाए तो उससे वैसा परिणाम नहीं मिल पाता जैसा कि निकलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा ही अधूरा मिलता है। ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंधी, कामकाजी और कार्यव्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में एक बड़े परिणाम में साधना शक्ति जमा हो जाती है। तो जिन लोगों के पास में समय नहीं है, जो कामकाजी लोग हैं, तो उनके लिए एक उद्यापन की साधना है। इसकी विधि क्या है, चलिए विधि जानते हैं। इसको करना इस प्रकार से है कि प्रतिमास अमावस्या और पूर्णमासी 2 रोज उद्यापन की साधना करनी पड़ती है। किसी भी मास की पूर्णिमा से इसे आरंभ किया जा सकता है। ठीक 1 वर्ष बाद जिस पूर्णिमा से आपने चालू किया था, उसी पूर्णिमा को उसकी समाप्ति करना चाहिए। प्रति अमावस्या और पूर्णमासी को आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ नियम हैं जो पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, उनको यदि आप ध्यानपूर्वक सुन करके और इस विधि के माध्यम से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी 1 वर्षीय गायत्री उद्यापन साधना अनेक परिणाम लेकर के आएगी। पहला काम, आपको क्या काम करना है, गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग्य सदाचारी गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वर्ण करके उसे ब्रह्मा नियुक्त करना चाहिए। जिस ब्रह्मा को आपने नियुक्त किया है, उद्यापन आरंभ करते समय उसे अन्न, वस्त्र, पात्र और यथासंभव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिए वर्ण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह ब्रह्मा भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करे। यजमान और ब्रह्मा को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उभय पक्षी साधनाएं मिलकर एक सर्वांगपूर्ण साधना प्रस्तुत हो। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। उस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न या आहार, फलाहार, दूध का आहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। तपश्चर्या एवं प्रायश्चित प्रकरण में इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं वीडियो के माध्यम से। तपश्चर्या प्रकरण में जो नियम व्रत पालन किए जा सके उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को सुसज्जित चोटी गूंथना वर्जित है। उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छता पूर्वक साधना के लिए बैठना चाहिए। गायत्री संध्या करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा का पूजन धूप, दीप, चावल, पुष्प, चंदन, रोली, जल, मिष्ठान से करें। तदुपरांत यजमान उस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करे और ब्रह्मा यजमान का ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दे। इसके पश्चात
गायत्री मंत्र का जाप आरंभ करें। 1000 मंत्र का जाप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी मिली हुई धूप डालते रहा करें, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उमड़ती रहे, साथ ही घी का दीपक जलता रहे। जब पूरा होने पर कपूर या घृत की बत्ती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती को मिष्टान का भोग लगावें और उसे प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगों को बांट दें। पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ के रूप में चढ़ा दें। यह सब कृत्य लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं है। जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वो 2 घंटे तड़के उठकर सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को यदि समय मिल सके तो थोड़ा बहुत उस समय भी साधारण रीति से कर लेना चाहिए। संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं। प्रातः और सायं का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिए, जिस पर यजमान और ब्रह्मा साथ साथ साधना कर सकें। यदि किसी बार बीमारी, सूतक, आकस्मिक कार्य आदि के कारण साधना न हो सके तो दूसरी बार दूना करके क्षतिपूर्ति कर लेना चाहिए, या यजमान का कार्य ब्रह्म या ब्रह्मा का कार्य यजमान पूरा करे। अमावस्या पूर्णिमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू रखना चाहिए। अधिक न बन पड़े तो स्नान के उपरांत या स्नान करते समय कम से कम 4 मंत्र मन ही मन अवश्य जप लेना चाहिए। उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्री पूजन, हवन तथा जप और कन्या भोजन कराना चाहिए। लोगों को गायत्री संबंधित छोटी या बड़ी पुस्तकें दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। द्रव्य दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य फल 100 अधिक गुना होता है। इस युग में तो दान के उपयुक्त पात्र बहुत कम मिलते हैं। अधिकांश प्राप्त दान का दुरुपयोग करते हैं, अतः ज्ञान दान ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। यह गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, संतान तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है। लोगों के मन में आता है कि हम उद्यापन तो करेंगे, लेकिन इससे हमें मिलेगा क्या? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो व्यक्ति गायत्री के उद्यापन की साधना करते हैं उन्हें स्वास्थ्य, धन, संतान तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। आपत्तियों का निवारण होता है। शत्रु तथा द्वेष से उसको सफलता मिलती है। सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक उत्तम तप है, जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती है। यदि कोई सफलता मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आवे, तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो भी लोग इच्छुक हैं वो गायत्री की 1 वर्षीय उद्यापन साधना कर सकते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी शंका गायत्री साधना में आप लोगों को आती है तो हमने अपने अनेक वीडियो में बताया है कि आप पहले व्हाट्सएप पर हमसे समय ले लें और उस आधार पर आपकी जो भी जिज्ञासा हो उसको हम शांत करने का प्रयास करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। सीधा फ़ोन ना लगाएं। सीधा फ़ोन लगाने से थोड़ी सी हमें परेशानी हो जाती है, क्योंकि लोग बैठे रहते हैं। अचानक फ़ोन आने से जो लोगों से बातचीत करते रहते हैं उसका क्रम टूट जाता है। और यदि किसी को का फ़ोन आया और उसको यदि ना बताएं तो उसे भी बुरा लग जाता है। तो इससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप पहले समय ले लें और फिर आराम से, इत्मीनान से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें तो अच्छा होगा। आज की बात समाप्त। आज इतना ही।